नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ विष्णु पाटीदार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंटरनेट पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि पाइथन डेवलपर बने, डेटा साइंटिस्ट बने या एआई इंजीनियर बने या फिर एजेंटिक एआई इंजीनियर बने। यूट्यूब खोलो तो हर दूसरी वीडियो बोलती है कि एआई सीखो भाई, एआई का फ्यूचर है। और तीसरी वीडियो बोलती है कि पाइथन के बिना कुछ नहीं होगा। और बेचारा बिगिनर क्या है, 10 स्टेप खोल के बैठ जाता है, लास्ट में नेटफ्लिक्स देखने लग जाता है। यही रियली सच्चाई है। और अगर आप भी इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो। आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली पाइथन क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई इंजीनियर क्या है, और 2026 के बाद एजेंटिक एआई इंजीनियर का फ्यूचर क्या होने वाला है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको वो रोड मैप बताऊंगा जो मैंने आज दोबारा स्टार्ट करता तो ज़रूर फॉलो करता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक बिगिनर 2-3 साल पहले 2-3 साल पीछे कौन सी मिस्टेक बिगिनर को 2-3 साल पीछे कर देती है। ये सारी चीज़ें मैं आप इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम विष्णु पाटीदार है। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी टाइम काम किया है और अभी भी करता हूँ। मैंने लिंक्डइन, लिंग्राफ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशंस, एआई सिस्टम पर काम किया है। और ट्रस्ट मी, मैं भी आपकी तरह ही स्टार्ट मैंने भी आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उस टाइम पर चैट जीपीटी नहीं था, और आज बग्स फिक्स करने के लिए मुझे स्टैक ओवरफ्लो पर 4-5 घंटे लग जाते। ये मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरा गोल सिंपल है, इस चैनल पर हम थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, रियल प्रोजेक्ट और टूल पर फोकस करेंगे, और रियल इंडस्ट्री रोड मैप आपके लिए रेडी करूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशंस। सो बेसिकली डे बाय डे इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बताना चाहूँ। ठीक है, तो 2015 के अंदर क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो 2015 के अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बूम पर था। फिर क्या हुआ, फिर डेटा साइंटिस्ट आया, उसके बाद में मशीन लर्निंग आया, उसके बाद में जनरेटिव एआई आया, और फिर एजेंटिक एआई आया। इस तरह से टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर हुआ। लेकिन एक चीज़ नोटिस आपने करी, हर फेस में एक लैंग्वेज सर्वाइव करती है जिसका नेम है पाइथन। हर चीज़ के लिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देख लो, डेटा साइंटिस्ट देख लो, मशीन लर्निंग देख लो, जनरेटिव एआई देख लो, एजेंटिक एआई देख लो, एक चीज़ हमेशा कॉमन आपको मिलेंगी, वो है पाइथन। बिकॉज पाइथन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का विराट कोहली है। फॉर्मेट चेंज हो गए, मैच चेंज हो गए, लेकिन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी रहती है। इसलिए पाइथन सीखना कभी भी बेस नहीं आता। और आपको भी ये गाइडेंस करूँगा कि पाइथन तो आपको एटलीस्ट सीख लेना ही चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि किन किन को पाइथन सीखना चाहिए, किन को नहीं सीखना चाहिए। इसके बाद में अपन आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है वाई पाइथन। अब सवाल आता है कि सर आप बोल रहे हो पाइथन, लेकिन पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन? द रीज़न सिंपल है, पाइथन ईजी है, रीडेबल है, पावरफुल है, और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट में हर जगह यूज़ होती है। एक ही लैंग्वेज सीख कर आप बैकएंड डेवलपमेंट, ऑटोमेशंस, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग एंड बैकएंड डेवलपमेंट, ये सारे काम आप सिर्फ एक लैंग्वेज सीख करके कर सकते हैं, वो है पाइथन। अपन यूँ भी बोल सकते हैं कि पाइथन एक स्विस आर्मी नाइफ जैसी लैंग्वेज है। एक टूल, 100 काम, और बिगिनर के लिए ये सबसे ब्लेसिंग लैंग्वेज भी मान सकते हैं। ठीक है, अगला आता है कंप्लीट करियर पाथ आपका क्या होने वाला है। चूज योर पाथ, ऑल रोड स्टार्ट विद पाइथन। आप किसी भी रोड पर जाओ, पाइथन आपका सबसे पहला चौराहा है। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट करना चाहिए या एआई, पाइथन डेवलपर बनना चाहिए या केमिकल इंजीनियर। आंसर है, पहले फाउंडेशन बनाओ। सबकी जर्नी पाइथन से स्टार्ट होती है, उसके बाद रोड अलग अलग हो जाते हैं। यदि आप डेटा को पसंद करते हो तो डेटा एनालिटिक्स चूज़ करो। यदि आप प्रेडिक्शन पसंद करते हो तो डेटा साइंटिस्ट बनो। सिस्टम बनाना पसंद करते हो तो पाइथन डेवलपर बनो। एआई प्रोडक्ट बनाना पसंद करते हो तो एआई इंजीनियर बनो। फ्यूचर टेक्नोलॉजी पसंद करते हो तो एजेंटिक एआई इंजीनियर बनो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
सो बेसिकली किसी भी रोड को चूज़ करने से पहले आपको अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। एक चीज़ और, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप पर्टिकुलर कौन सा पथ फॉलो करने का प्लान कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियर और एजेंट एआई इंजीनियर। प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब सबसे पहला रोल आता है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, पाइथन डेवलपर। सबसे पहला करियर पाथ, यदि आप पाइथन सीख रहे हो तो सबसे पहला करियर पाथ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पाइथन डेवलपर। अब पाइथन डेवलपर क्या होता है, क्या काम करते हैं, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ये लोग बेसिकली बैकएंड सिस्टम बनाते हैं, एपीआईज बनाते हैं, डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं और यूज़र जो फ्रंट एंड पर क्लिक करते हैं उसके पीछे का सारा मैजिक बैकएंड के अंदर होता है। और एक सच बोलूँ, यदि आप बैकएंड बंद हो जाए तो फ्रंट एंड बस एक सिर्फ सुंदर वॉलपेपर बन के रह जाता है। इसलिए बैकएंड बहुत ज़रूरी है और बैकएंड हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पाइथन। पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क है लाइक फास्ट एपीआई एंड फ्लास्क एपीआई, इट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एन एपीआईज। तो इसलिए पाइथन डेवलपर हम सबसे पहला जो इनिशियल रोल रहेगा यदि पाइथन के लिए तो वो रहेगा पाइथन डेवलपर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते थे अपन डेटा एनालिटिक्स। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। तो डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, डेटा एनालिस्ट कंपनी के डेटा को समझता है और बिजनेस के इंसाइट निकाल करके देता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सेल किस सिटी से आ रही है, कस्टमर कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, प्रॉफिट कहाँ जनरेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें करने के लिए बेसिकली डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज हायर करता है। ठीक है, अब डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला आ गया एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पांडास, पावर बीआई। जिन लोगों को नहीं पता एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक डेटाबेस है जहाँ पर अपना जो भी डेटा रहेगा वो स्टोर होकर के रखा रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये डेटा एनालिस्ट के लिए हो सकता। उसके बाद अपन आते हैं डेटा साइंटिस्ट के ऊपर। सो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम, अब इसके पहले अपन ने समझा था भी डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या हो रहा था कि पुराना डेटा रखा हुआ है उस पास्ट के डेटा को एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स अपन समझ सकते हैं कि एक्सप्लेन कर रहा है, उसके अंदर से इंसाइट निकालना मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर डेटा का यूज़ करके उसको समझ करके फ्यूचर में कुछ प्रेडिक्शन करना। ये वाला जो सारा काम होता है ये डेटा साइंटिस्ट का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक ए हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना, कस्टमर कंपनी को छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ये प्रेडिक्शन करना, लोन अप्रूव होगा या नहीं ये प्रेडिक्शन करना, कोई आपके पास में मेल रैंडमली कोई मेल आ रहा है तो कौन सा स्पैम है कौन सा स्पैम नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना। तो ये सारा काम होता है, ये होता है डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, यहाँ पर कुछ मशीन लर्निंग भी यूज़ होती है, स्टेटिस्टिक्स भी यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्टेप पर आपको करना रहेगा। स्टेटिस्टिक्स सुन करके आप इतना स्केरी नहीं होना, इतना डर सा महसूस मत करना। स्टेटिस्टिक्स कुछ नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल स्टेटिस्टिक्स अपने को आना चाहिए। उतनी नहीं है जितने आपको आपके कॉलेज के लाइफ में किसी टीचर ने बताए हुए, उतनी अपने को नहीं चाहिए, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टेटिस्टिक्स की होना चाहिए। ठीक है, अगला अपना आता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, अभी फिलहाल हर इंडस्ट्री के अंदर मशीन लर्निंग के ऐसा रोल है जो अभी डिमांड पर है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, मॉडल को बना देता है। अब एमएल इंजीनियर का काम क्या है, एमएल इंजीनियर उस पर्टिकुलर मॉडल को प्रोडक्शन तक पहुंचाने का काम करता है। ये काम होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें करता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, मॉडल की ट्रेनिंग करता है, मॉडल इवेल्यूशन, मॉडल ट्रेनिंग पर फाइनली एक मॉडल बन जाता है, उस मॉडल के ऊपर एपीआई बनाता है, एपीआईस बनाता है और एपीआईस के बनाने के बाद में फाइनली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय कर देता है। अब कौन कौन से टूल ये यहाँ पर यूज़ करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एमएल इंजीनियर, डोकर, कुबरनेटिस, फास्ट एपीआई, एमएल फ्लो, सीआईसीडी, एडब्ल्यूएस, क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज़ कॉमन है, पाइथन कि बेसिकली मॉडल जो ट्रेनिंग होती है उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो बेसिकली पाइथन में लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी पाइथन आपका मस्ट है। ओके, सो अब अपन चलते हैं और एक चीज़ और बताऊँ। सो बेसिकली जैसे डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट ने क्या करा, प्रेडिक्शन का मॉडल रेडी कर दिया और आपको बना करके दे दिया। अब एमएल इंजीनियर एक्चुअली में क्या करता है, उस पर्टिकुलर मॉडल को पैसा बनाने के और पैसा कमाने के लायक बना देता है। प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया और यूज़र को सर्विस
प्रोवाइड करता है, सीधी सी बात है। ये काम होता है कि एमएल इंजीनियर का। उसके बाद आ गया एआई इंजीनियर। अब आते हैं एआई इंजीनियर का। ये आज के टाइम का सबसे हॉट रोल है। एआई इंजीनियर बिल्ड करता है लाइक चैटबॉट, आरएजी सिस्टम, एआई असिस्टेंट, नॉलेज सर्च, आरएजी पाइपलाइन। आरएजी पाइपलाइन क्या होती है? रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जनरेशन का काम होता है। सपोज यूज़र ने कुछ भी क्वेरी करी तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर्टिकुलर यूज़र क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा और आपके डेटा के अंदर से कुछ भी जो उससे रिलेवेंट चंक्स और जो कंटेक्स्ट होगा वो निकाल के लेके आएगा और फिर फाइनली यूज़र क्वेरी और चंक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दे देगा और लार्ज लैंग्वेज मॉडल फाइनली क्या करेगा? रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। ये काम करता एआई इंजीनियर का। अब यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? लैंग चेन होती है, ओपन एआई एपीआई या अनदर दूसरे मॉडल भी होते हैं लाइक जेमिनी क्लाउड की एपीआई यूज़ करना। वेक्टर डीबी एक रोल में आता है, डेटाबेस है एक तरह का वेक्टर डेटाबेस जो एम्बेडिंग स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। एम्बेडिंग, लामा इंडेक्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ और इतनी स्किल्स आपके पास में कि एआई इंजीनियर बनने के लिए होना चाहिए। उसके बाद में अगली स्टेप आती है, सॉरी वन सेकंड, एजेंटिक एआई। अब फ्यूचर एजेंटिक एआई। ट्रेडिशनली एआई सिर्फ क्या करता था? क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करता था। एजेंटिक एआई का काम क्या है? सपोज आपने कुछ बोला कि मुझे गोवा ट्रिप प्लान करना है, तो एआई क्या करेगा? एआई खुद फ्लाइट देखेगा, होटल कंपेयर करेगा, बजट को ऑप्टिमाइज़ करेगा, आइटिनरी जनरेट करेगा और फ्यूचर में बुकिंग भी कर सकता है। ये सारे काम जो करेगा वो कौन करता है? एजेंटिक अपना जो एजेंट है वो काम करता है। तो ये पर्टिकुलर इस टाइप के जो सिस्टम और एप्लीकेशन बनाने का काम होता है वो काम किसका होता है? एजेंटिक एआई इंजीनियर का। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो गई कि एक्चुअली एजेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले यूज़र अपने पास में कुछ बिजनेस गोल होगा कि ये वाला अपने को काम करवाना है, तो इंटरनली वो क्या करेगा? रीज़न करेगा, प्लान करेगा कि मुझे कौन सा एजेंट से एक्शन परफॉर्म करना है। एजेंट इंटरनली कुछ टूल यूज़ करते हैं और टूल यूज़ करने के बाद में उस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है बुक माई ट्रिप, सर्च फ्लाइट, कंपेयर प्राइस एंड देन बुकिंग होटल और जनरेट आइटिनरी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर टूल है। 1 second, I will remove this dot. Okay. या लेट्स गो। अगला है अपना मास्टर वर्क। तो आपको जीरो से एजेंटिक एआई तक का जो पूरा रोड मैप है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे आपको करना है पाइथन। सेकंड स्टेप पे आपको करना चाहिए डेटा एनालिसिस। थर्ड स्टेप पे आपको स्टैटिस्टिक्स, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर एम एल ओप्स, जनरेटिव एआई, देन आरएजी, देन लैंगचेन, लैंग्राफ। ये क्या है? बेसिकली ये एक अनदर टूल है जो एआई एप्लीकेशन बनाने के अंदर यूज़ होते हैं। बेसिकली विदाउट इनके भी एआई एप्लीकेशन बन सकती है, लेकिन इनके थ्रू अपन बहुत ईजी और लेस अमाउंट ऑफ कोड के अंदर अपन एक एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल टूल है, इसको देख करके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और इतना डर सा महसूस बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ गया आपका लर्निंग जर्नी। वही आपके 7 फेज़ के अंदर आपकी लर्निंग होना चाहिए। यदि आप भी किसी भी पर्टिकुलर रोड मैप और किसी भी गोल के ऊपर जा रहे हो तो आपको बेसिकली 7 फेज़ के अंदर अपनी लर्निंग को डिवाइड करो। आप सबसे पहले आप पाइथन सीखो, फिर डेटा एनालिसिस, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एमएलओस, जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, दैट्स इट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, कुछ मिस्टेक्स करते हैं। बहुत से मतलब बिगिनर लेवल के लोग मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक बताता हूँ, लेकिन ये मिस्टेक आप लोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कि बिगिनर लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली एआई सीखना पसंद करते हैं कि यार मुझे पाइथन नहीं सीखना, मैं डायरेक्ट एआई सीखूँ। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पाइथन को स्किप करना, स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करना और प्रोजेक्ट ना बनाना, कंसिस्टेंसी लॉस कर देना। मतलब कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को नहीं सीख रहे हो, कुछ दिन सीखी फिर बाद में गैप कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करना है। यदि आपको कुछ गोल है, कुछ करियर में कुछ करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगी। ठीक है, अगली स्टेप आती है रियलिटी चेक। एक्चुअली हम आपका रियलिटी चेक कर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कि जॉब सर्टिफिकेट्स से जॉब नहीं मिलती। ये चीज़ आप दिमाग में रख लेना कि सर्टिफिकेशन करने से कोई जॉब नहीं मिलती। जॉब यूट्यूब
वॉच टाइम से भी नहीं मिलती कि आपने इतने टाइम का यूट्यूब वॉच किया तो इससे मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, जॉब मल्टीपल कोर्सेज़ करने से भी नहीं मिलती, तो उससे जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलेगी तो किस चीज़ से मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास में रियल स्किल्स होना चाहिए पाइथन की, ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स होना चाहिए कुछ, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल्स होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी भी पर्टिकुलर आपके पास में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थिंकिंग की कैपेसिटी आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। उसके बाद में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो भी बनाएँ आपका, उसके बिहाफ़ पे आपका गिटहब पोर्टफोलियो अभी रेडी होना चाहिए। ये सारी चीज़ एक पर्सन के पास में होना चाहिए यदि उसको एक्चुअली जॉब चाहिए तो, ठीक है? नेक्स्ट में अब मैं मेरा पूरा प्लान बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैनल को बनाने का मेरा जो प्लान है वो पूरा प्लान क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान होने वाला है, ठीक है? मैं इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर आपको पाइथन फ्रॉम स्क्रैच बिगिनर लेवल से मैं पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, मज़ाकिया वे में, नो प्रॉब्लम। तो पाइथन पूरी रेडी होगी, एसक्यूएल होगा, पांडास होगा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फास्ट एपीआई, डोकर, कुबरनेटिस, लार्ज लेक चेन, लिंक और एजेंटिक एआई, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर कवर होने वाली है। धीरे धीरे मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगा अभी, और मेरा मोटो यही है कि मेरे वीडियो से इतनी आसान भाषा में मैं पूरी चीज़ें समझाने का मैं पूरा ट्राई करूँगा, ताकि एक बिगिनर लेवल का आदमी भी उसको समझ जाए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे 9th का स्टूडेंट हो या 10th का स्टूडेंट हो, लेकिन इजीली चीज़ों को समझ सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है? आप आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना एक फाइनल गोल बताइए कमेंट करके कि एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको फिर मैं एक चीज़ और एट द एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको मोटिवेशन कहे या कुछ भी कहे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार कि ये तो बहुत सारा बड़ा बात हो गया, आप हम कैसे करेंगे यार, मैं तो नॉन बैकग्राउंड या नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैंने बीए कर रखा है, मुझे पाइथन का पी भी नहीं आता, सी भी नहीं आता। तो एक्चुअली ये सारा कंफ्यूजन मैं आपका 2 मिनट के अंदर दूर करता हूँ। एक्चुअली मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे करीब 6 ईयर का इंडस्ट्री नॉलेज एक्सपीरियंस है, और मैं भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। आपको पता है कि 2014 और 15 के आसपास थोड़ा-सा उस सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर रिसेशन आया था। तो मैंने 2 साल करियर गैप करके फिर मैंने पूरी जर्नी की पाइथन सीख करके पूरा फिर पाइथन डेवलपर पे काम किया, फिर एआई सीखा, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, और सारी चीज़ें मैंने पूरी कवर कर ली विथिन इन 8 मंथ। तो 8 मंथ और 1 साल के अंदर यदि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो फ़ियर होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कुछ ऐसे टॉपिक्स लग रहे हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट को देख करके उनके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो लॉन्च करूँ, ठीक है? तो यहीं पर वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू। Make sure to like and subscribe to Bharat Builds AI and press the bell icon for more updates.